जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला सिखाने वाला दिव्य संदेश है। इसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मा की पहचान का मार्ग दिखाया गया है। यह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और जीवन बदलने वाला ज्ञान प्रस्तुत करता है। भगवत गीता के 16 जीवन बदलने वाले विचार। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और सच्चे कर्म की ओर प्रेरित करता है। यह वह ग्रंथ है जो व्यक्ति को उसके मन के गहराई में झांकने का अवसर देता है और यह सिखाता है कि जीवन में क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। गीता के शब्द केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन के लिए नहीं बोले गए थे बल्कि यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन की उलझनों, संघर्षों और भ्रमों में फंसकर दिशा खो देता है। गीता के प्रत्येक श्लोक में एक गहरी दार्शनिकता छिपी है जो जीवन के हर पहलू को प्रकाशमान करती है। यहाँ गीता के 16 ऐसे विचार प्रस्तुत हैं जो वास्तव में मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उनका सार यही है कि जीवन का रहस्य कर्म में है, न कि फल में। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब हम कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी हम सच्ची निष्ठा से कर्म करते हैं। फल की चिंता ही भय, लालच, निराशा और क्रोध को जन्म देती है। लेकिन जब हम केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। ये विचार व्यक्ति को तनाव से मुक्त करता है और जीवन को सरल बना देता है। दूसरा, गीता का महान विचार है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। जब कोई मनुष्य यह समझ जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है न हानि का दुख। वह जान जाता है कि जीवन केवल एक यात्रा है और हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। इस विचार से व्यक्ति के भीतर गहरा धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता आती है। तीसरा विचार यह है कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य बनाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने को उठाना चाहिए क्योंकि वह स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी हम बनते हैं वह हमारे अपने विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा जीवन भी ऊर्जावान और सफल होगा। लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम स्वयं अपनी ही प्रगति में बाधा बन जाते हैं। चौथा विचार यह है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है बल्कि गीता का गहन दर्शन है। जीवन में जब हम असफल होते हैं या कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। भगवान हमें किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियों को बदलते हैं। जब हम इस विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो दुख में भी हमें आशा की किरण दिखाई देती है। पांचवां विचार है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, अंततः बंधन में फंस जाता है। आत्मसंयम सबसे बड़ी विजय है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालसाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है तभी वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को बाहरी वस्तुओं से नहीं
बल्कि अपने भीतर से संतोष खोजना चाहिए। छठा विचार यह है कि जो व्यक्ति परिणाम से नहीं बल्कि कर्म से प्रेम करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग बताया। निस्वार्थ कर्म करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जब हम कर्म को पूजा समझते हैं तब हर काम ईश्वर को अर्पित हो जाता है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। हमें न सफलता में अहंकार होता है न असफलता में निराशा। यह जीवन को संतुलित बनाता है। सातवां विचार यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वस्तु आज है वह कल नहीं रहेगी। न कोई सुख स्थायी है न कोई दुख। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब किसी भी स्थिति में स्थिर रहना आसान हो जाता है। जब हमें सफलता मिलती है तब हमें विनम्र रहना चाहिए और जब असफलता मिलती है तब धैर्य रखना चाहिए। यही संभव जीवन का सार है। आठवां विचार यह है कि क्रोध, लोभ और मोह ये 3 द्वार नरक के हैं। ये मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति किसी चीज के प्रति अति आकर्षित हो जाता है तो वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। गीता सिखाती है कि इन तीनों से दूर रहना ही आत्मिक शांति का मार्ग है। मनुष्य को अपने मन को इतना शुद्ध करना चाहिए कि वह न किसी चीज के पीछे अंधा बने न किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त। 9वां विचार यह है कि सच्ची श्रद्धा बिना प्रश्न के नहीं होती। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ और अनुभव पर आधारित विश्वास है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान पूर्वक ईश्वर की ओर बढ़ता है वही सच्ची भक्ति करता है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है। जब दोनों का मेल होता है तब व्यक्ति का जीवन प्रकाशित होता है। 10वां विचार यह है कि जब मनुष्य दूसरों के लिए जीना सीख जाता है तभी वह सच्चा जीवन जीता है। गीता का संदेश है लोक संग्रह ही श्रेष्ठ कर्म है। इसका अर्थ यह है कि अपने कर्म से समाज का कल्याण करना ही धर्म है। जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के हित की सोचते हैं तब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। 11वां विचार है कि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास कर लेता है तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। 12वां विचार यह है कि सफलता का रहस्य है मन की स्थिरता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मन की स्थिरता ही योग है। श्री कृष्ण ने कहा योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह जीवन का वह सूत्र है जो व्यक्ति को विचलित होने से बचाता है और उसे अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखता है। 13वां विचार यह है कि ज्ञान का आरंभ विनम्रता से होता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता तभी सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ऐसी दृष्टि से ही अहंकार मिटता है और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को
ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे, वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं, तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे, वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं, तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे, वही मेरा प्रिय भक्त है।
यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है।
जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है।
14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है। 16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। 14वां विचार है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख को देखे वही मेरा प्रिय भक्त है। यह करुणा, सहानुभूति और प्रेम की भावना ही है जो मानवता का आधार बनती है। जब हम दूसरों के सुख दुख में सहभागी होते हैं तब हमारा हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। 15वां विचार यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर लक्ष्य सरल हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में सच्ची सफलता और आनंद का अनुभव होता है।
16वां और अंतिम विचार यह है कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मुक्ति का अर्थ किसी स्थान या अवस्था से छुटकारा नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना लेते हैं। इन 16 विचारों का सार यही है कि जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवत गीता हमें यह दृष्टि देती है कि हम हर अनुभव को एक पाठ की तरह लें और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। जब यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि भीतर से भी गहरे शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की यात्रा है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश, भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश, भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ
और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवद गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवद गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवद गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवद गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है।
भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है,
यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है, जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है, तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित है, जो भयभीत है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, और हर व्यक्ति के भीतर एक श्री कृष्ण भी है जो उसे मार्ग दिखा सकता है, यदि वह सुनने के लिए तैयार हो। गीता हमें यही सिखाती है कि जब जीवन कठिन हो जाए, तो पल भर रुककर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का सार है। संक्षिप्त सारांश। भगवत गीता के ये 16 जीवन बदलने वाले विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन कर्म, आत्मसंयम, श्रद्धा, करुणा और विवेक में निहित है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखता है, तब उसके जीवन से भय, तनाव और दुख मिट जाते हैं। गीता हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं एक उपहार बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमर है। जब मनुष्य अपने धर्म को पहचान लेता है और निस्वार्थ कर्म करता है, तब वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही गीता की अमर प्रेरणा है, जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। भगवत गीता के विचारों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह ऐसी नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है, और हर बार जब कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है, तो उसे नया अनुभव, नया अर्थ और नई प्रेरणा मिलती है। गीता का ज्ञान केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला एक अद्भुत अनुभव है। जब हम गीता के इन 16 विचारों को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचार अपने भीतर एक पूर्ण दर्शन समेटे हुए है। यह केवल जीवन को समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कहीं, वे समय के पार जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जो अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं, तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है।
गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं, तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं, तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं, तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है,
पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है, और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं, तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा।
गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत विचारों में जब हम गहराई से उतरते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। गीता के प्रत्येक श्लोक में ऐसा दिव्य प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे वह परिवार का जीवन हो, सामाजिक संघर्ष हो या आत्मा की खोज, गीता हर परिस्थिति में सत्य का दीपक बनकर खड़ी है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही ढंग से जीना है। जब मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्त अवस्था जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक वाक्य में जीवन का सार छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति इस भावना को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह जान जाता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण में है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है और जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तभी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख मिले या दुख। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन किसी घटना या व्यक्ति से डगमगाता नहीं तब वह भीतर से दृढ़ हो जाता है। इस दृढ़ता को पाने के लिए मन का नियंत्रण आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो वह आत्मा का साथी बन जाता है, पर यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। गीता का एक और महान संदेश है, अहंकार ही अज्ञान का रूप है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वह ईश्वर की योजना को भूल जाता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह केवल एक साधन है, कर्ता नहीं। गीता यही सिखाती है कि कर्तापन का त्याग कर दो और कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रहो। यही सच्ची भक्ति है। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो।
यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं, तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो, लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं, तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके।
श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं
तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है।
हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं, तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो, लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं, तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्म विजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह सच्चा विजेता बन जाता है।
गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता का अगला विचार हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए मन को योग में स्थित रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि कर्म करो लेकिन मन को स्थिर रखो। यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से बंधा न रहे। परिणाम की चिंता करने वाला मन सदैव अशांत रहता है, जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वह भीतर से शांति पाता है। गीता का यह सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा है। हर किसी के सामने निर्णय की घड़ी आती है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान दीपक बनकर राह दिखाता है। गीता का एक और दिव्य विचार है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन में वैराग्य और शांति लाता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं, तब किसी के जाने का शोक भी हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। हम जान जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का ही एक अंश है। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और नम्रता लाता है। गीता का यह विचार आधुनिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का युग अहंकार और प्रतिस्पर्धा का युग बन गया है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, पर सच्ची प्रगति तो तब है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य बताया, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है। यह कथन आत्मविजय की ओर संकेत करता है। बाहर की जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। अगर मनुष्य अपने मन को साध ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। गीता के अनुसार सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिरों या पूजा में सीमित हो, बल्कि वह है जो हर कर्म में ईश्वर को देख सके। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पण करता है, उसे मेरे नाम से कर। जब मनुष्य हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है, तब उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। यह भावना मन को पवित्र करती है और कर्म को श्रेष्ठ बनाती है। गीता कहती है कि सच्चा भक्त वह है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा में वही परमात्मा वास करता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को बदलने से डरता है वह पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए दुख के समय निराश न हो और सुख के समय अहंकारी न बने। यही स्थिर बुद्धि का रहस्य है। गीता का एक और प्रेरणादायक विचार है, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने कर्म को केवल फल के लिए करता है, तब वह बंधन में पड़ जाता है, पर जब वह निष्काम भाव से कार्य करता है, तब मुक्त हो जाता है। यह विचार आज के जीवन में अत्यंत उपयोगी है। हर व्यक्ति परिणाम की चिंता करता है, पर गीता कहती है कि चिंता से परिणाम नहीं बदलते, केवल मन अशांत होता है। इसलिए कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। यही जीवन का परम रहस्य है। गीता का एक और संदेश है कि जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही आनंद को प्राप्त करता है।
जब मन हर ओर भटकना छोड़ देता है और ईश्वर में एकाग्र हो जाता है, तब मनुष्य भीतर से शांति का अनुभव करता है। यह शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से आती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव से मिलता है। सबसे पहले आप तक पहुंचे धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।